हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर का क्वेश्चन। तो देखिएगा, जनवरी का क्वेश्चन है 2025 का। जनवरी का क्वेश्चन है पहला कि भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की थी। तो वर्ष 2029 में। इसका आंसर हो जाएगा 2029। और अगला क्वेश्चन है कि मिशन 425 के तहत जासूसी उपग्रह किस देश ने प्रक्षेपित किया था। तो दक्षिण कोरिया में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के लिए जलवायु मिशन किस शहर ने शुरू किया था। तो इंदौर ने। इसका आंसर इंदौर हो जाएगा। और चर्चा में रहे ECTA आर्थिक समझौते का संबंध किस देशों से है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया से है। अगला क्वेश्चन है कि एक राष्ट्र और एक सदस्यता योजना का संबंध किससे है। तो इन्फ्लुएंट से है। अगला क्वेश्चन है कि 1984 में भोपाल के त्रासदी से निकलने वाले जहरीले कचरे का निपटान कार्य कहाँ से शुरू किया गया था। तो जहरीले कचरे का निपटान कार्य शुरू किया गया था मध्य प्रदेश से। 1984 का जो भोपाल त्रासदी हुआ था उसका जो निपटान यानी कि कचरे का निपटारा कहाँ से शुरू किया गया था। तो मध्य प्रदेश से। अगला एक क्वेश्चन है कि 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता था। तो बंगाल ने जीता था। इसका आंसर बंगाल हो जाएगा। और DBS बैंक इंडिया CEO का नियुक्ति किसे किया गया था, यानी कि DBS बैंक इंडिया का CEO कौन है या किसे नियुक्त किया गया। तो रजत वर्मा को। मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो पंजाब ने लॉन्च किया है। देखिएगा किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो पंजाब ने लॉन्च किया है। इसका आंसर पंजाब हो जाएगा। तो ये 1 जनवरी का क्वेश्चन है। एक बार और देखिएगा, इसको रिपीट करेंगे क्वेश्चन को कि भारत सरकार ने अंटार्कटिका में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र स्थापित किया था 2029 में। और मिशन 425 के तहत जासूसी उपग्रह किस देश ने। तो दक्षिण कोरिया ने। विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के लिए जलवायु मिशन किस शहर ने शुरू किया था। तो इंदौर ने। ECTA आर्थिक समझौते का संबंध किस देशों से। तो भारत ऑस्ट्रेलिया से। और एक राष्ट्र एक सदस्य योजना का संबंध तो इन्फ्लुएंट से। अगला क्वेश्चन है कि 1984 के जो भोपाल त्रासदी हुआ था उसके जहरीले गैस का निपटारा किस राज्य से शुरू हुआ था। तो मध्य प्रदेश से। 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता था। तो बंगाल ने। DBS बैंक इंडिया का CEO रजत वर्मा को नियुक्त किया गया है। मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो पंजाब ऐप ने लॉन्च किया है। 1 जनवरी का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 2 जनवरी का क्वेश्चन देखिएगा। इसरो द्वारा किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया गया। तो GSLV F50। और अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर में स्थापित होने वाली KMN3 NET दूरबीन परियोजना का संबंध किससे है। तो न्यूट्रिनो से है। अगला क्वेश्चन है कि यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कितने प्रस्तुत की थी, यानी कि कितने % की कमी थी। तो 7.93% की। घरेलू मांग पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन है। तो एयर इंडिया है। अगला क्वेश्चन है कि 5 किलोमीटर की दौड़ 13 मिनट 14 सेकंड में दौड़ने वाली पहली महिला बीट्राइस का संबंध किस देश से है। तो केन्या से है। अगला क्वेश्चन है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किस देश में 1901 के बाद से सबसे गर्म साल बताया था। तो 2024 है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया। तो भुवनेश्वर कुमार को। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली तटीय वेंडर पक्षी गणना कहाँ हुई थी। तो गुजरात में हुई थी। तो 2 जनवरी का क्वेश्चन 10 तो है, देखिएगा एक बार और। इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया था। तो GSLV F50। भूमध्य सागर में स्थापित होने वाली KMN3 NET दूरबीन परियोजना का संबंध किससे है। तो न्यूट्रिनो से है। यूनिसेफ के अनुसार 2020 में ग्रीन हाउस गैस कितने % की कमी थी। तो 7.93% की। घरेलू मांगों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं करने वाली एयरलाइंस तो एयर इंडिया। 5 किलोमीटर दौड़ पर जो 13 मिनट 14 सेकंड दौड़ने वाली पहली महिला चेवेट का संबंध किससे है। तो देखिएगा केन्या से है। अगला क्वेश्चन है कि भारत मौसम विज्ञान क्या किस देश में 1901 के बाद सबसे गर्म साल बताया। तो 2024 के बाद। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी किसे नियुक्त किया गया। तो भुवनेश्वर कुमार को। भारत की पहली तटीय वेंडर पक्षी की गणना कहाँ हुई थी। तो गुजरात में हुई थी। और आगे देखिएगा 3 जनवरी का क्वेश्चन। बच्चों और बुजुर्गों ने
मेटानीमो वायरस के मामले में HMPV की तीव्रता कहाँ दर्ज की गई है? तो चाइना में की गई है। इसका आंसर चीन हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया है? तो सोमालिया को। और अगला क्वेश्चन है तीसरा कि 3 दशक के बाद लासेल खदान से तांबे का निर्यात किस देश ने प्रारंभ किया था? तो ओमान ने। अगला क्वेश्चन 2025 में इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया? तो जनरेशन बीटा नाम दिया गया। और 2025 से पहले वाली पीढ़ी का क्या नाम था? तो जनरेशन अल्फ़ा था। और 2025 में जो जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी का नाम जनरेशन बीटा है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार IIT का प्रारंभ किसने किया था? तो IIT मद्रास ने किया था। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ पे स्थापना हुई थी? तो मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 1813 वहाँ कहाँ मनाया गया था उनका? तो राजस्थान में उनका जन्मदिन मनाया गया था। सिख दात परियोजना किस राज्य ने प्रारंभ किया था? तो पंजाब में। इसका आंसर पंजाब हो जाएगा। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुई थी? तो मध्य प्रदेश में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की युगों से निरंतरता और संबंध का दृश्य आख्यान पुस्तक का विमोचन किसने किया था? तो अमित शाह ने किया था। इसको एक बार और क्वेश्चन को देखिएगा कि बच्चों और बुजुर्गों में ह्यूमन मेटानीमो वायरस के मामलों में तीव्रता कहाँ दर्ज की गई है? तो चीन में की गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया? तो सोमालिया को। 3 दशक के बाद लासेल खदान के तांबे का निर्यात किस देश ने प्रारंभ किया था? तो ओमान ने। 2025 के बाद से जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी का नाम जनरेशन बीटा है। डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार IIT किसने प्रारंभ किया था? तो IIT मद्रास ने। 31वें बाल विज्ञान कांग्रेस तो मध्य प्रदेश ने शुरू किया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 1813 कहाँ मनाया गया था? तो राजस्थान में। सिख दात परियोजना पंजाब में शुरू की थी। 31वीं बाल विज्ञान कांग्रेस मध्य प्रदेश में। और जम्मू कश्मीर लद्दाख युगों से निरंतरता और समानता का एक दृश्य अभियान पुस्तक का विमोचन किसने किया था? तो अमित शाह ने किया था। फ्रेंड्स, हम लोग आगे का क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जनवरी 2025 का क्वेश्चन हम लोग 1 जनवरी 2 और 3 का कंप्लीट कर लिए हैं और आगे का कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे।